हेलो एवरीवन, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपना सुपर टेट के लिए हमने सीडीपी अपनी स्टार्ट कर दी थी, ये उसी का प्रैक्टिस सेट 4th है। और आप अपनी तैयारी जो है वो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी आउट हो सकता है, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शंस है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए तो सही जवाब होगा दोनों, क्योंकि वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण होना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण पर भी। ध्वनि प्रदूषण होगा तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे। इसके लिए ऑप्शन है जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या फिर जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड की ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि जिनका जवाब देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ऑप्शंस है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी कि खेल खेल में बच्चों को खेल खिलाते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल माध्यम से शिक्षा है। ऑप्शन से रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, या फिर समूह प्रवृत्ति को दबाती है। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है ये नेगेटिव है कि रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या फिर सामूहिक प्रवृत्ति को दबाती है। ये तो ऐसे ही कट हो गए। मनोवैज्ञानिक भी नहीं है, शिक्षा है मनोवैज्ञानिक। फ्रॉबेल थे, मॉन्टेसरी थी, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो खेल खेल में अच्छा सीखेगा और ज़्यादा सीखेगा, तो खेल के माध्यम से उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। ऑप्शंस है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी छात्रों को निशुल्क शिक्षा देना, या फिर छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। छात्र केंद्रित शिक्षण का क्या आशय है? इसका सही जवाब है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। यही तो है छात्र केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एक शिक्षक को प्रत्येक छात्र, अपने हर स्टूडेंट की जरूरत का ध्यान होना चाहिए कि उसे पढ़ने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सीखने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? इसके लिए ऑप्शंस है जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करे, या फिर जो सीधा और सटीक हो। तो कौन सा जो प्रश्न है आप उसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? इसका सही जवाब है जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन है छात्रों के परिवेश का, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा के उद्देश्यों का, या फिर शिक्षण विधियों का। तो जब पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तो ध्यान रखा जाता है शिक्षा के उद्देश्यों का, कि क्या हमारे शिक्षा के उद्देश्य है, उनका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या फिर उपरोक्त तीनों। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक जो है ये सभी, यानी कि छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, चेतना और अचेतन व्यवहार, इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। ऑप्शंस है प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, नेक्स्ट है उनको भयभीत करके, सी ऑप्शन है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, या फिर अपने आचरण को आदर्श रखकर। छात्रों को प्रभावित करने का सबसे सरल उपाय है अपने आचरण को आदर्श रखकर, क्योंकि छात्र क्या करते हैं, अपने शिक्षक का अनुसरण करते हैं। शिक्षक को एक आदर्श होना चाहिए छात्रों के समक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शंस है उसे दंड देंगे, सेकंड है कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा ना करें, थर्ड ऑप्शन है उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, या फिर उसे मारने पीटने से मना करेंगे। तो यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो सबसे पहले उसके कारण का पता लगाएंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, और फिर इस चीज का हल करने की कोशिश करेंगे कि आगे वो ऐसा ना करे। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि। ऑप्शंस है उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए, उनकी गलतियों पर ध्यान न दिया जाए, उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। ऑप्शन 20 करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है। ऑप्शंस है जाति, सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता, या फिर सामाजिक वर्ग। शिक्षा के लिए क्या अनुकूल है। ऑप्शन सी यानी कि गतिशीलता, कंटिन्यूटी अनुकूल है शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। ऑप्शन है उसके साथी, उसकी माँ, उसके भाई बहन, या फिर उसके पिता। तो सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक होती है किसी बालक की उसकी माँ। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। ऑप्शंस है इसके पाठ्य पुस्तक विधि, खेल विधि, भाषण विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि। बात हुई है पूर्व प्राथमिक विद्यालय में, तो शिक्षा का आधार खेल विधि होना चाहिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वह गुण जो शिक्षण में परम आवश्यक है। ऑप्शंस है प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता, सांसारिक प्रवृत्ति, निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यता। तो कौन सा गुण है जो शिक्षण में परम आवश्यक है। तो ये है अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता। ऑप्शन 20 का राइट होगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेकर बैठनी है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको खुद का जवाब उसमें लिखना है। फिर आप चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन आप खुद सही कर पा रहे हैं, और कमेंट करके बताइए। इससे आपको जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि कितना इम्प्रूव आप कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।